श्रावण मास महात्म्य अध्याय 22। श्रावण मास में किए जाने वाले संकट हरण व्रत का विधान। महादेव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनंद कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? इसके विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए। भोले बाबा बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा। मैं रात्रि में आपकी पूजन करके भोजन करूंगा। संकट में मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आग्रह कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 माह से अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 माह से स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी से ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त शाण्य ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अद्रदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों तथा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। हे विप्र, तिलयुक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उसमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भली भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गोपेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निराकर, हे गणेश जी की प्रतिमा को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस प्रकार व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाला कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें सज्जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों को कष्ट का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपदा प्रदान करने वाला है। ओम नमो हे रंबराय, मन मदमोदिताय, संकट रस्य निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपाल की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदक को दूसरी विधि से आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा के अंकुर लेकर इन पदों को पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनाइए। हे गणाधिपति, हे उमापुत्र, हे अग्निनाशक, हे एकदंत, हे इववक्त्र, हे मूषवाहक, हे विनाकाय, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धिदायक प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्वसंकटनाश, हे लंबोदर, हे गणाक्ष, हे गौर्य लक्ष रमा संभवा, हे भूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूर सुरमर्दन, हे विधि निधान, हे विकेत, हे शुभकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्निनाशक,
जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथ को पूर्ण करिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विभिन्न प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यही सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदक का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर हे सतम पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र को 5 बार प्रयत्नपूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीणो दान व शंभुरु अग्नि गोमूत्र संभदा ग्रहणाक्षायम मया दत्तम रोहिणा सहितः शशिन क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अग्नि गोत्र से उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसको अविष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन रहकर 7 ग्रास ग्रहण करें और आसक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करें। इस प्रकार 3 मास तथा 4 मास तक विधि पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति पूर्वक मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजन करनी चाहिए और एकाग्र चित्र होकर नरिकेल के फल के अर्घ्य प्राप्त करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित दें और व्रत के पूर्णता के लिए आड़क तिल का दान करें। उसके बाद विषेद प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य की सिद्धि हो जाती है। हे सतम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा के 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विधेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया तथा नल को खोजती हुई दमयंती को वो मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को वाणासुर ने नगर में ले आई थी तब वहां पर कहा गया था कि उसे कौन ले आया। यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोजन में दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैंने अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया कि कहीं अस्था साम्य से यह मेरी ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल होकर मैंने अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। तब देवयोग में लोमेश ऋषि मेरे घर गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकटा चतुर्थी का व्रत मुझसे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम शर्वरासुर को युद्ध में मारकर आ गए। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी ऐसा करो, इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्हें सुना कि अनिरुद्ध वाणासुर के नगर में है। उसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उसने अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए थे। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी
सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत नहीं है, न तप है, न दान है, न तीर्थ है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विपेंद्र, हे धर्मिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकों पार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए ओम नमः शिवाय, बोलिए गौड़ी गणेश नंदन की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।